हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी? आई होप यू आर फाइन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक हैं। मैं हूँ मोहम्मद जाफिर और मैं आपको यूट्यूब चैनल फिजिक्स में खुश आमदीद कहता हूँ। स्टूडेंट्स, आज का हमारा बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि जब हम एफएससी पार्ट 2 को स्टडी करते हैं गाज़िला को, तो वहाँ पर हम उसके पहले की पॉइंट्स में ये बात नोट करते हैं कि गाज़िला इज द एनालॉगस ऑफ एम्पेयर लॉ, कि गाज़ लॉ को भी क्लोज सरफेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिस तरह कि एम्पेयर लॉ को भी क्लोज सरफेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और वहाँ पर गाज़ लॉ में हम एक पॉइंट मेंशन करते हैं कि गाज़ लॉ या कॉलम्स लॉ जो हैं वो डिडक्ट किए जाती हैं फ्रॉम ईच अदर। एक दूसरे के लिहाज से दूसरे को क्या किया जा सकता है, मालूम किया जा सकता है। आज का हमारा क्वेश्चन यही है कि हमने कॉलम लॉ को डिडक्ट करना है, निकालना है, अखज़ करना है किससे? गाज़ लॉ से। तो सबसे पहले हम स्टूडेंट्स गाज़ लॉ को डिफाइन करते हैं। हमें पता है द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ closed surface is equal to 1 over epsilon naught times the total charge enclosed in it। राइट हो गई बात। ये डेफिनेशन हम कई बार अंडरस्टैंड कर चुके हैं और इस बीएस के लेक्चर नंबर 4 में भी हम इसको स्टडी कर चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास बराबर होता है 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स और मल्टीप्लाई आता है जी हमारे पास टोटल चार्ज। अब हमने क्या करना है जी? डिडक्शन। हमने क्या करना है? डिड्यूस करना है किसको? कॉलम्स लॉ को। डिडक्शन, यहां पर हेडिंग दे देते हैं स्टूडेंट्स, डिडक्शन किसकी? ऑफ कॉलम्स लॉ। कॉलम्स लॉ को हमने डिड्यूस करवाना है किससे? फ्रॉम गाज़ लॉ। और गाज़ लॉ की यही कंडीशन है स्टूडेंट्स कि हमारे पास क्या होनी चाहिए? क्लोज सरफेस होनी चाहिए। तो हम स्टूडेंट यहां पर क्या ले लेते हैं? एक क्लोज सरफेस ले लेते हैं। ये हमारे पास एक स्फीयर है। राइट हो गई बात। इसके अंदर हमने एक चार्ज को इनक्लोज कर दिया है। ये कौन सा चार्ज है जी? पॉजिटिव चार्ज। और पॉजिटिव चार्ज से क्या पैदा होती हैं जी? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैदा होती हैं। किस डायरेक्शन में? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। राइट हो गई बात। तो ये हमारे पास एक क्या है जी? स्फीयर है। और याद रखें हमने कहा था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स मालूम करने के लिए एरिया क्या होना चाहिए? फ्लैट होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए। तब हम क्या कर सकते हैं? गाज़ लॉ को ओबे कर सकते हैं और इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी क्या कर सकते हैं? मालूम कर सकते हैं। तो हम क्या ले लेते हैं? यहाँ पर एक इस सरफेस पर एक एलिमेंट ले लेते हैं, एरिया एलिमेंट कहते हैं जिसको। राइट हो गई बात। और इस एरिया एलिमेंट के ऊपर हम क्या ड्रॉ कर देते हैं? नॉर्मल। इट मीन पहले अगर ये डी ए था तो अब ये क्या बन जाएगा? पहले स्केलर था तो अब क्या बन जाएगा? ये वेक्टर बन जाएगा। और याद रखें इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया एलिमेंट्स के दरमियान जो थीटा है ये मस्ट बी इक्वल टू कितना होना चाहिए? 0 डिग्री होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 0 डिग्री होना चाहिए। क्योंकि अगर एंगल 0 डिग्री का बनेगा तो हमें फ्लक्स मैक्सिमम मिलेगा, अदरवाइज हमें फ्लक्स मैक्सिमम नहीं मिल सकता। तो हम इसकी थ्योरी को कैसे राइट कर सकते हैं स्टूडेंट्स? सबसे पहले हमने क्या लिया? पॉजिटिव को चार्ज को क्या किया? क्लोज। क्या किया स्टूडेंट्स? किसमें? इन अ गाजियन सरफेस में इसको क्या कर दिया? क्लोज। राइट हो गई बात। पहला पॉइंट बन गया।
इसका दूसरा पॉइंट क्या बनेगा, इसको राइट कर लेते हैं स्टूडेंट्स। दूसरा पॉइंट बना लेते हैं। यहां पर क्या पैदा हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में, आउटवर्ड डायरेक्शन। थर्ड पॉइंट क्या था हमने, टेक एरिया एलिमेंट एरिया एलिमेंट कौन सा, वेक्टर। जिस तरह के देखें इसको हम यूं राइट कर सकते हैं फार्मूला को, एन यूनिट वेक्टर इज इक्वल्स टू वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। तो स्टूडेंट्स ये बन जाएगा हमारे पास एन यूनिट वेक्टर डी ए इज इक्वल्स टू वेक्टर फॉर्म किसका, एरिया एलिमेंट ऑफ सरफेस। कौन सी सरफेस, सफेयर की सरफेस का हमने क्या लिया, एरिया एलिमेंट ले लिया, एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया और इसके ऊपर हमने क्या ड्रा किया, नॉर्मल। क्या ड्रा किया जी, नॉर्मल एन यूनिट वेक्टर किस पर, ऑन द सरफेस एलिमेंट, सरफेस एलिमेंट पर हमने क्या ड्रा कर दिया स्टूडेंट्स, नॉर्मल। देखिए नॉर्मल ड्रा कर रहे हैं और हमें पता है नेक्स्ट पॉइंट में जो एंगल है किस किस के दरमियान, बिटवीन ई एंड एन क्या होना चाहिए, मस्ट बी। क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स, मस्ट बी 0 डिग्री। एन कितना होना चाहिए, 0 डिग्री होना चाहिए, तो ताकि हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या मिल सके, मैक्सिमम मिल सके। और आप जानते हैं कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो क्या होता है, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। हमने क्या मालूम करना है जी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स मालूम करना है। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू सरफेस, क्योंकि हमने सरफेस एलिमेंट लिया है, थ्रू सरफेस ऑफ स्फीयर। राइट हो गई बात। आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है, ई डॉट ए द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द वेक्टर एरिया। तो यहां पर हम एरिया में क्या ला रहे हैं, चेंज। उसको किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डी ए से स्टूडेंट्स। तो यहां पर भी क्या आ जाएगा, चेंज। तो हम इसको क्या कर लेते हैं, इंटीग्रेट स्टूडेंट्स। तो आई थिंक ये बन जाएगी इक्वेशन ई डॉट डी ए। राइट हो गई बात। ये हमारे पास इंटेग्रल फॉर्म आ रहा है, क्या चीज आ रही है जी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ रहा है। और आप जानते हैं कि डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर होता है जी, कॉस थीटा के। हमने कहा ई और एन के दरमियान, एन असल में इसको रिप्रेजेंट कर रहा है वेक्टर एरिया एलिमेंट को। एंगल कितना बनना चाहिए, 0 डिग्री, और कॉस 0 डिग्री कितना होता है स्टूडेंट्स, 1 होता है। तो ये हमारे पास बन जाएगा ई डी ए। क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, ई डी ए। इसको कह दें आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये जो होता है इसको कहते हैं एरिया ऑफ स्फीयर, एरिया ऑफ स्फीयर। और आप जानते हैं कि एरिया ऑफ स्फीयर स्टूडेंट्स हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट। कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। राइट हो गई बात। तो यहां पर मेंशन कर ले, तो ये इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू, और ए की वैल्यू आप जानते हैं क्या होती है, सिंपल सा लिख लें पहले इसको। ये बन जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। इसे आप किसी भी इक्वेशन का नाम दे दे। पहले कोई नेम दिया देखें, नहीं, इसको मैं नेम दे देता हूं इक्वेशन नंबर 1 का। हमने क्या करना है, कॉलम्स लॉ स्टूडेंट्स डिराइव करना है। किससे, गाजेस लॉ से, अकॉर्डिंग टू गाजेस लॉ। इसे इक्वेशन 2 कह दे, इसे कह दें जी 1। तो 1 देखें वो भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ये भी क्या है हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स। दोनों को क्या कर ले जी,
कंपेयर कर लें। क्या कर लें? कंपेयर। तो स्टूडेंट्स इस इक्वेशन को आप यूं भी राइट कर सकते हैं, अगर मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिखना चाहें, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन से कैंसिल हो जाएगा, जस्ट क्या बन जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो आप इसको यूं भी राइट कर सकते हैं e इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो आप इसको कंपेयर कर लें स्टूडेंट्स, कंपेयर 1 and 2 इक्वेशंस। क्या बनेगा स्टूडेंट्स? ये बन जाएगा e 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आप जानते हैं E क्या है हमारे पास? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। ये होती है हमारे पास, यहां पर मैंने राइट भी किया होगा आई थिंक, नहीं किया तो माइंड में रखना है, हम पढ़ चुके हैं पहले कि Q अपॉन आर स्क्वायर और इसके साथ आ जाएगा हमारे पास 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। के क्या होता है जी? हमारे पास कोलम्स कांस्टेंट होता है और ये किसके बराबर होता है? हम जानते हैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। क्या बन गया जी? Q अपॉन आर स्क्वायर बन गया स्टूडेंट्स हमारे पास। साथ आ गया हमारे पास 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो आई थिंक 4 पाई से आर स्क्वायर। हाँ स्टूडेंट्स, यहां पर हमने किसका फॉर्मूला राइट कर लिया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का। ये राइट कर भी सकते हैं, लेकिन जो प्रोसेस है थोड़ा लेंथी हो जाएगा, तो हम इसको थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं स्टूडेंट्स। आप इसकी वैल्यू को यहाँ पर पुट ना करें, इसको एज ही इसको क्या कर लें, सॉल्व कर लें। यहां पर देखें E इधर ही रह जाएगा स्टूडेंट्स, यहां पर इसको नेक्स्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं हम। ये बन जाएगा 1/4 पाई आर स्क्वायर और साथ आ जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसे कह देंगे इक्वेशन नंबर 3। और आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके बराबर होती है? द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज गिवन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी is given by आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? E is equal to F अपॉन Q नॉट। ये हमारे पास क्या होती है? इलेक्ट्रिक फोर्स होती है स्टूडेंट्स। क्या होती है? इलेक्ट्रिक फोर्स होती है। दोनों को क्या कर लें जी? कंपेयर कर लें। इक्वेशन नंबर 4, कंपेयर 3 and 4। कंपेयर 3 and 4 इक्वेशंस। 3 और 4 इक्वेशन को स्टूडेंट्स क्या कर लें? कंपेयर कर लें। तो ये बन जाएगा हमारे पास Fe अपॉन Q इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। तो ये Q डिवाइड हो रहा है स्टूडेंट, क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। ये बन जाएगा Fe इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये बन जाएगा हमारे पास Q अपॉन आर स्क्वायर। क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स? Q को इधर ले आए, ये बन जाएगा Q स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर। तो Q स्क्वायर की जगह पर स्टूडेंट्स आप Q1 भी राइट कर सकते हैं और Q2 भी, यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये हमारे पास क्या आ गई? इलेक्ट्रिक फोर्स, जिसको आप कॉलम फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का नेम भी दे देते हैं। तो स्टूडेंट्स आज हमने क्या किया? गाउस लॉ से डिड्यूस किया, डिडक्ट किया किसको? कॉलम्स लॉ को। तो ये हमारे पास क्या कहलाया? कॉलम्स लॉ। आई थिंक कि आपको आज का लेक्चर बड़े अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा स्टूडेंट्स। इसको नोट कर लीजिए ताकि आपके नोट्स बन जाएं और वक्त जरूरत आपके काम आ सके।
तो लास्ट में स्टूडेंट्स यूट्यूब चैनल फिजिक्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज।